मैं हूं रश्मि जायसवाल। अभिनंदन करती हूं आप सबों का हमारे शो सेहत में, जहां बात होती है आपके और हमारे सेहत की। आज हमारी सेहत में हम बात करेंगे ओवरी कैंसर के बारे में। लक्षण से लेकर इलाज सब कुछ बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ avianpush.com पर। तो आइए आपको हम मिलाते हैं रिम्स की जानी मानी डॉक्टर सुमेधा गार्गी से। साथ ही बात करते हैं ओवरी कैंसर के लक्षण, कारण, सभी चीज़ों के बारे में, और ये भी जानते हैं कि झारखंड में इसका इलाज संभव है कि नहीं। मेरा नाम डॉक्टर सुमेधा गार्गी है। मैंने MBBS की पढ़ाई यहीं रांची रिम्स से की है। उसके बाद मैंने ऑब्स एंड गायनी में स्पेशलाइजेशन किया। आगे की पढ़ाई करने के लिए कुछ दिनों के लिए मैं UK गई, इंग्लैंड, जहाँ पे मैंने MRCOG का एग्ज़ाम पास किया। और वहाँ पे मैंने देखा कि जो महिलाओं में कैंसर की जो समस्या होती है, जिसे गायनी ऑन्कोलॉजी कहते हैं, महिलाओं में गायनी का कैंसर, तो उसका इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे हो रहा था। और लोग काफ़ी दिन जीवित भी रहते थे और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी अच्छी थी। तो वहाँ रहने के बाद इस सब्जेक्ट में मेरी रुचि हुई और वापस आके मैंने टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में यहाँ पे गायनी ऑन्कोलॉजी में फेलोशिप किया और अभी मैं रिम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मैडम, ये ओवरियन कैंसर क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ओवरियन कैंसर क्या है। महिलाओं में जो अंडाशय होता है उसमें होने वाले कैंसर की बीमारी को ओवेरियन कैंसर कहते हैं। ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? ऐसा अगर हम लक्षणों की बात करें तो हम कोई ऐसा एक लक्षण हम देख के नहीं बोल सकते कि भरोसे के साथ कि हाँ ये ओवेरियन कैंसर का लक्षण है। अपितु बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनके साथ महिलाएं हमारे पास आ सकती हैं, जैसे कि पेट में सूजन होना, पेट में पानी भर जाना या पेट में गोला जैसा प्रतीत होना, वजन कम होना, भूख नहीं लगना, खून की कमी होना, ज़्यादा एक बार में खाना नहीं खा पाना, मल मूत्र के त्याग में, विसर्जन, ये सब में कठिनाई होनी। तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ जब महिलाएं हमारे पास आती हैं तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, ओवेरियन कैंसर को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए भी सजग रहना चाहिए। ओवरियन कैंसर होने के बड़े कारण क्या हो सकते हैं? ओवेरियन कैंसर, जैसे कि मैंने लक्षणों के बारे में भी बात किया, तो ऐसा कोई एक कारण हम नहीं बोल सकते कि हाँ इसकी वजह से ओवेरियन कैंसर होता है। 10 से 15% ओवेरियन कैंसर के मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें अनुवांशिक ओवेरियन कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा मोटापा भी एक वजह हो सकता है। कुछ लक्षण जो स्त्रियों में होते हैं, जैसे जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते या जिन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ली होती हैं कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए, उन सबों में देखा गया है कि ओवेरियन कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और साथ में ये भी देखा गया है कि जो महिलाएं काफ़ी लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियां ये सब का इस्तेमाल करती हैं 5 से 10 वर्ष तक, उनमें ओवेरियन कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। ओवरियन कैंसर की टेस्ट की क्या पद्धति होती है? किस तरह का टेस्ट किया जाता है कि जिससे पता चले कि एक महिला को ओवरियन कैंसर है? जैसा कि मैंने कहा कि जिन लक्षणों के बारे में हमने पहले बात किया था, वैसे किसी लक्षण को लेके महिलाएं अगर हमारे पास आती हैं और जबकि स्पेशली जबकि उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, तो हमें ज़रूर एक खून के रक्त जांच होता है जिसमें ट्यूमर मार्कर होता है CA-125, वो कराते हैं। उसका लेवल बड़ा अगर होता है तो काफ़ी चांस होता है कि महिला को ओवेरियन कैंसर हो सकता है। साथ में ओवरीज को भी देखना चाहिए, जैसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, उसमें कुछ अगर हमें ऐसे लक्षण लगें जिससे हमें लगे कि हाँ इस महिला को ओवेरियन कैंसर हो सकता है, तो फिर हम आगे भी जांच कराते हैं, जैसे CT स्कैन या MRI जैसे ज़रूरत पड़े। पर प्रमाणित करने के लिए ओवेरियन कैंसर है, हमें बायोप्सी करने की ज़रूरत होती है। ओवरियन कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी जटिल होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, जैसे ऑपरेशन भी होता है और साथ में दवाइयाँ भी होती हैं जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं। आजकल जबकि ओवेरियन कैंसर पे इतना रिसर्च हो चुका है, तो कीमोथेरेपी के बाद भी कुछ हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं जो लंबे समय तक दी जाती हैं ताकि ओवेरियन कैंसर दोबारा ना आए। तो इलाज के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है? हम ये टर्म तो यूज़ नहीं करते कि ओवेरियन कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि ओवेरियन कैंसर ज़्यादातर
एडवांस स्टेज में, जैसे स्टेज 3 या 4 में हमें पता चलता है। पर ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन करने के बाद, कीमोथेरेपी करने के बाद ओवेरियन कैंसर कंट्रोल में रहता है। बहुत महिलाओं में बहुत वर्षों तक वो कंट्रोल में रह सकता है, पर हम हमेशा हर 3 महीने में या हर 6 महीने में महिलाओं को बुला के वापस ज़रूर चेकअप करके देखते रहते हैं कि कैंसर कभी दोबारा तो नहीं आ गया है या कुछ वैसा। सामान्यतः किस स्टेज पे एक महिला को पता चलता है कि उसे ओवेरियन कैंसर है? ओवेरियन कैंसर ही ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर एडवांस स्टेजेस में पता चलती है, जैसे स्टेज 3 या 4 में। इसका कारण ये है कि महिलाओं में अर्ली स्टेजेस को ओवेरियन कैंसर में ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता जिसकी वजह से महिला डॉक्टर के पास आए, उनका खून जांच हो या अल्ट्रासाउंड हो। तो इसी वजह से भूख न लगना, पेट में सूजन होना, ये सब सिम्टम्स तब आते हैं जब ओवरी के बाहर कैंसर फैल चुका होता है। तो इसीलिए इसका इलाज भी जटिल होता है। और स्टेज, ये कौन से स्टेज में पता चलता है? जैसे कि स्टेज 3, स्टेज 4 इन सब में ज़्यादा पता चलता है। क्या ओवेरियन कैंसर आनुवांशिक भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 10 से 15% महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होने की आनुवांशिक संभावना होती है। तो ये आनुवांशिक भी हो सकता है? हाँ, आनुवांशिक भी हो सकता है। और पर इसके साथ ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि किसी महिला को आनुवांशिक ओवेरियन कैंसर है, तो हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि आपको जो भी मतलब फैमिली कंप्लीट करनी है, शादी बच्चे जो भी करने हैं, वो आप 35-36 साल की उम्र तक कर लीजिए। उसके बाद अगर हम ऑपरेशन करके उनकी ओवरीज पहले ही निकाल देते हैं, ओवरीज और ट्यूब, तो 98% तक चांस होता है कि उन्हें ओवेरियन कैंसर आगे नहीं होगा। झारखंड जैसे छोटे राज्यों में क्या इसका इलाज संभव है? जी बिल्कुल, झारखंड में इसका इलाज संभव है। हमारे रिम्स में ही हमने काफ़ी ओवेरियन कैंसर के मरीज़ों का अभी तक सफल ऑपरेशन किया है। झारखंड में कितनी महिलाओं का केस आता है ओवेरियन कैंसर को लेकर? झारखंड में काफ़ी महिलाओं का केस ओवेरियन कैंसर को लेके आता है। मेरे हिसाब से जो हमारे ऑन्कोलॉजी के ओपीडी में जितने पेशेंट्स आते हैं, उनमें कम से कम 15 से 20% केसेस ओवेरियन कैंसर का होता है। इस कैंसर के इलाज में कितना खर्च आता है झारखंड जैसे राज्यों में? रिम्स में तो क्योंकि हमारा हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है, तो काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पे, तो यहाँ तो निःशुल्क इलाज होता है ओवेरियन कैंसर का। पर यदि हम किसी प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो ओवेरियन कैंसर का इलाज 2 से 5 लाख के बीच में कहीं भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज में है, ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है, और उसके हिसाब से ऑपरेशन की जटिलता क्या होगी। साथ में कीमोथेरेपी या हार्मोनल दवाइयों, इनका जो खर्च होता है वो अलग होता है। हम महिलाएं क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं इस आनुवांशिक रोग और इस कैंसर से बचने के लिए? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा है कि ओवेरियन कैंसर 10 से 15% महिलाओं में आनुवांशिक होता है। पर अब हम हर महिला का तो जीन टेस्ट नहीं कर सकते जानने के लिए कि उन्हें ओवेरियन कैंसर का रिस्क है कि नहीं है। पर ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि जिन महिलाओं को ओवेरियन कैंसर हो चुका है, उनकी काउंसलिंग करें और उनका ब्लड टेस्ट कराएं, खून का नमूना लें उनका। और अगर ऐसा लगे कि उनमें वो जीन है, तो उनके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, जैसे उनकी बेटियां हो गई, उनकी माताएं या उनकी बहनें हो गई, उनका फिर खून का नमूना लें देखने के लिए कि कहीं उनमें भी वो जीन है कि नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तब तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं कि आगे जाके तो उनके कैंसर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो फैमिली कंप्लीट होने के बाद हम उनके ओवरीज और ट्यूब्स को निकाल दें। तो ये एक बचाव का तरीका है। साथ में ऐसा भी देखा गया है कि अगर जीन नहीं भी आता है, लेकिन किन महिलाओं को जैसे मोटापा ज़्यादा है या कृत्रिम गर्भाधान हुआ है या बहुत जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं, तो उनको हम जिनके ज़्यादा रिस्क हैं, तो अगर वो गर्भ निरोधक गोलियां इन सब चीज़ों का सेवन करें तो ओवेरियन कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो झारखंड जैसे राज्य में क्या जागरूकता की कमी है महिलाओं में कि ये रोग ज़्यादा फैल रहा है? कैंसर का देखते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, इस तरह के रोग ज़्यादा फैल रहे हैं। जागरूकता की कमी भी है और साथ में ये भी है कि महिलाएं सही समय पे डॉक्टर के पास आ नहीं पाती। उन्हें समझने में कि ये लक्षण कैंसर हो सकता
सकता है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ब्रेस्ट कैंसर ये सब केसेस में भी हमने देखा है कि उन्हें लगता है कि ट्यूमर है, वो घाव है, वो काफ़ी बड़ा होते चला जाता है। वो कहीं छोटे मोटे अस्पताल में या झाड़ फूँक यही सब काफ़ी समय तक करवाते रहती हैं, और जब तक हमारे पास आती हैं तो जो बीमारी ठीक हो सकती है वो भी लाइलाज स्थिति में पहुँच जाती है। मैडम, महिलाओं के लिए कुछ खास सुझाव बताएं। ओवेरियन कैंसर के संबंध में मैं महिलाओं को यही सुझाव देना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी ऐसे लक्षण हो रहे हैं, जैसे भूख नहीं लगना, एक बार में ज़्यादा नहीं खा पाना, जल्दी पेट भर जाना, पेट में सूजन होना, गोला जैसा कुछ लगना, या ऐसा लगे कि पेट में पानी जैसा कुछ भरा हुआ है, पैरों में सूजन होना, बार बार पेशाब लगना, इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो आप उन्हें अनदेखा ना करें, आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। ऐसा हो सकता है कि ये कोई गंभीर लक्षण ना हो और कोई बड़ी बीमारी आपको ना हो, पर ऐसी भी संभावना है कि हम ओवेरियन कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी को अर्ली स्टेज में अगर पकड़ पाएँ तो उसका अच्छी तरह से हम इलाज कर सकें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके परिवार में अगर किसी एक सदस्य को या एक से ज़्यादा सदस्य को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर अगर हुआ है तो काफ़ी संभावना है कि ये अनुवांशिक हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर आएँ, डॉक्टरी सलाह लें, अपना ब्लड टेस्ट कराएं ताकि हम ये जान सकें कि ये अनुवांशिक लक्षण कहीं आप में भी तो नहीं है, और इसके हिसाब से हम प्रिवेंशन कर सकें। बहुत ही अच्छा लगा मैडम आपसे बात कर आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी जो हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आज हमारी सेहत में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए aviancoach.com।